अच्छा बेटे करते हैं शुरू। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे cos ऑफ थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 cos के थीटा d थीटा और लिमिट पॉइंट्स है इसके 0 से पाई बाई 4। लोअर लिमिट पॉइंट है इसका 0, अपर लिमिट पॉइंट है इसका पाई बाई 4। इंटीग्रेशन का तरीकेकार इसका आसान ही है। इसको जरा पहले आप लिखें अलग-अलग के फॉर्म में। बेटे अलग-अलग तब भी लिखा जा सकता है अगर हम cos स्क्वायर को दोनों के ओर में लिखें, यानी इसको लिखेंगे हम cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा के ओर में 2 cos स्क्वायर थीटा जो है ना वो सेपरेट, दोनों के ओर में सेपरेट। हमने लिखने के बाद इसका तो एक cos से कैंसिल हो जाएगा, एक cos से कैंसिल 1/2 cos थीटा आ जाएगा। इसको बेटे कैसे लिखते हैं हमने, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, एक दफा cos एक दफा cos, यानी ये cos स्क्वायर ही बन गया। ऐसे लिखा क्यों है अभी आपको लॉजिक भी पता चल जाती है। 1/2 cos थीटा, ये जो sin ओवर cos बना हुआ है इसको लिखेंगे हम, सॉरी इस cos को भी ऊपर में लिखेंगे, यानी हो गया 1/2, ये cos ऊपर जाके बन गया secant थीटा। एक स्टेप जरा शॉर्ट कर दिया हमने। अच्छा sin ओवर cos ये हो गया 1/2, तो ऐसे sin ओवर cos हो गया tan ऑफ थीटा और ये cos के secant का उल्टा इसको लिखेंगे secant थीटा। इसकी अब हमने करनी है इंटीग्रेशन। बेटे दोनों की इंटीग्रेशन हम लिखेंगे अलग-अलग। कैसे लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 secant थीटा अलहदा लिमिट पॉइंट्स 0 से पाई ओवर 4 सेम एज इट इज 1/2 tan ऑफ थीटा secant ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन हम अलहदा 0 से पाई ओवर 4 जो है वो लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। फिर एज यू ऑल नो के जो कांस्टेंट होता है उसे हम इंटीग्रेशन से लिखते हैं बाय, इंटीग्रेशन से आगे बाय 0 से पाई ओवर 4 secant थीटा की इंटीग्रेशन करनी है हमने। इसका भी 1/2 आ गया बाहर 0 से पाई ओवर 4 tan ऑफ थीटा secant थीटा d थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है सेपरेट। secant थीटा की इंटीग्रेशन हमने 12 दफा पढ़ी है, log ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा। लिमिट पॉइंट जो है ना वो भी हमारे पुट करने वाले हैं 0 से पाई बाई 4। फिर दूसरा tan थीटा secant थीटा, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब हमने डेरिवेटिव पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो sin का cos, cos का tan, tan का secant के, और secant का डेरिवेटिव था tan x secant x, यानी secant का डेरिवेटिव tan x secant x था, तो इसकी इंटीग्रेशन secant होगी। लिमिट पॉइंट्स है 0 से पाई ओवर 4। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर c यूज नहीं करना है, इसका 1/2 जो है वो साथ ऐसे ही रहेगा। अब लिमिट पॉइंट्स पुट करनी है, पहले हमने थीटा की जगह पे पुट करना है पाई बाई 4, ये कैपिटल ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ थीटा की जगह पे पुट करना है 0 secant 0 प्लस tan 0। सेम इसी तरीके से इसका भी 1/2, इसमें भी लिमिट पॉइंट पुट कर देंगे secant पाई बाई 4 माइनस secant ऑफ 0। बेटे ये आगे कैलकुलेटर से आप चीजें कर सकते हैं इजीली। सब के 45 पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, ये उनसे बस आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है इजीली, बस इसकी पुट कर देनी है, नथिंग मोर देन दैट। इनकी वैल्यूज बस आपने पुट कर देनी है, क्योंकि मेरा नहीं है कि इस लेक्चर के अंदर ना ये एक्सरसाइज खत्म कर देगा, ना होगी तो इंशाल्लाह चलो इसको डिस्कस कर लेंगे आगे। जो नेक्स्ट हमारा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है हमारा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, cos की पावर 3 थीटा। ये इसमें वैल्यूज पुट करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं secant 45 tan 45 secant 0 tan 0 सारी वैल्यूज। बेटे 90% ऐसे होता है कि जब अक्सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ग्रेटर देन 2 आती है, 3 आ जाए या 4 आ जाए, उसमें हम ये करते होते हैं कि जो 2 पावर है उसको सेपरेट कर ले। वो सेपरेट किस लिए करते हैं, उसकी जगह पे हमने वो जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले पढ़े हुए हम वो पुट कर देते हैं उसमें, फिर हमारी इंटीग्रेशन जो है इजी हो जाती है। लाइक दैट ये अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है cos की पावर 3 थीटा d ऑफ थीटा, ये 3 पावर आ गई। 3 पावर की मैंने आपको बताया कि जब पावर 3 आ जाए 4 आ जाए, उनमें हमने क्या करनी है, कोशिश ये करनी है 90% बताने का मतलब बात क्वेश्चन है वो किसी और मेथड से इजीली हो जाते हैं, इस मेथड से करें वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, वो जरा मुश्किल भी हो जाते हैं। cos की पावर 3 है, इसकी एग्जांपल आगे आनी है, cos की पावर 4 इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है।
cos की पावर 3 थीटा, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। ये बेटा मैंने उस दिन भी बताया, पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर अब जो सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट करके उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी होती है। यानी cos स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करना है, sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट करना है, tan स्क्वायर है तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करना है, अगर secant स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करना है। इसी तरीके से cot और secant जो आपस में है उनको रिप्लेस करना है हमें। तो इस cos स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos ऑफ थीटा d थीटा। 0 से पाई ओवर 4, 1 के साथ cos थीटा अलग मल्टीप्लाई और sin से थीटा को cos ऑफ थीटा से हम अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन हमने करनी है, सेपरेटली लिख लें। 0 से पाई बाई 4 cos ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन हम करेंगे लगा, माइनस 0 से पाई बाई 4 sin स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन हम करेंगे सेपरेट। cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा की, क्योंकि ये sin का डेरिवेटिव है। लिमिट पॉइंट्स है इसके 0 से पाई बाई 4 माइनस, ये भी चीज हमने काफी दफा डिस्कस कर ली है। किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर, एक पावर इंक्रीज फंक्शन थी और वही नीचे लिख देना है। यानी हमारे पास ये sin है, sin का बेटा डेरिवेटिव होता है cos आगे मौजूद है, हमने क्या करना है sin की एक पावर यानी 2 है, एक इंक्रीज करके 3, उसी पावर को नीचे लिख देना। लिमिट पॉइंट्स हमारे 0 से पाई बाई 4, लिमिट पॉइंट्स पुट करने हैं तो sin पाई बाई 4 माइनस sin ऑफ 0, इधर हमने लिखना है sin पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस sin 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। sin 45 का आंसर होता है 1/√2, sin 0 का आंसर होता है 0। sin 45 का आंसर होता है 1/√2 उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस sin 0 का आंसर होता है 0। 3 पावर लेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 1/√2 ये हो गया, माइनस 1 की पावर तो जितनी मर्जी करेंगे वो 1 ही आएगी, √2 की पावर हम करने लगे, √2 की पावर 3 करने लगे। बेटा इसको चलिए मैं इस बॉक्स के अंदर जो है लिख देता हूं, √2 की पावर 3 पावर का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इजी वे में मैं आपको बताने लगा हूं। x की पावर 3 का मतलब ये होता है x मल्टीप्लाई x। यहां पर भी सेम मैंने लिखा है √2 की पावर 3। अब ये जो है √2 से मल्टीप्लाई तो 2 डिवाइडेड बाय ये जो एक √2 का वैसे किस आ गया, ये बेटे बन गया √2 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर यानी सिर्फ 2 और एक √2 जो है ना वो एज इट इज आ गया, 2 √2 जो है ना वो हमारे पास बच गया। अब इसकी जगह पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, और बेहतर आंसर लिखना है तो 1/√2 माइनस इसको भी नीचे लिखें 3 2 are 6/√2, और इससे बेटर आंसर लिखने तो 6/√2 एलसीएम, √2 से √2 कैंसिल तो 6 है, ये दोनों कैंसिल तो 1, आंसर आ गया 5/6/√2। कोई इसमें कमी बेशी गलती होगी तो आप देख लीजिएगा कि साइन मिस्टेक या कोई हो। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना उसको मैं अभी कर देता हूँ, 18 वाला जो है ना वो इतनी जगह पे होगा नहीं, पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 19 करने लगे हैं क्योंकि वो हो जाएगा। बेटे कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, आपसे बात करेंगे आप। ये अभी वैसे बात हमने डिस्कस की है, फंक्शन सम और इसका डेरिवेटिव तो पावर, फंक्शन सम और इसका डेरिवेटिव तो हमने इस पे पावर लगाना। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन ही होता, माइनस आ जाता ना तो फिर हमने सिर्फ पावर लगाना। अब माइनस नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई भी कर दे, माइनस से डिवाइड भी कर दे। 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा, साइन के साथ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। बेटे बड़ी इजी सी बात, ये फंक्शन सामने उसका डेरिवेटिव, पावर रूल क्या है, एक पावर इंक्रीज कोई पावर नीचे, लिमिट्स पॉइंट्स है 0 से π/3 पुट कर देते हैं लिमिट पॉइंट्स, sin π/3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस sin की cos ही
cos में लिमिट पुट करें, इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी कर ली है, cos pi by 3 cube divided by 3 minus cos 0 cube divided by 3। अच्छा बेटे पाई बाई 3 होता है 60, cos 60 का आंसर होता है 1/2। तो ये आ गया 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, cos 0 होता है 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, जगह कम है 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 नीचे आके मल्टीप्लाई 24 इधर आ जाएगा 1/3। बेटे इसका ले लेना हमने एलसीएम, 24 एज एलसीएम आ जाएगा, 24 से 24 कैंसिल माइनस 3 8 8 आंसर है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आ गया -7/24, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +7/24। किसी बेटे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज अगर स्क्रीनशॉट लेकर लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का वो करें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है जो समझ ना आई हो? ये 24 कहां से आया? ये मैंने सारे तो छोड़ दी। 1/8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 are 24 माइनस 1/3 ऐसे आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी बेटे का क्वेश्चन है? नहीं तो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमने। बेटे अब चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर आप साइन की एक एग्जांपल है, cos की पावर 4 को रिड्यूस करें सिंगल पावर के अंदर, और एक क्वेश्चन है cos की पावर 4 वाली एग्जांपल है, साइन की पावर 4 वाला क्वेश्चन है। ये 10.3 में आई थिंक सो है, तो उसी लिहाज से हमने ना इसको करने लगे हैं। जो मैंने आपको मेथड सिखाया है 2 पावर अलग करके 2 पावर अलग करके, उस मेथड से भी हो जाता है, लेंथी होगा, क्योंकि जब बेटे इसकी 2 पावर अलग करेंगे ये बन गया 1 माइनस cos के थीटा 1 और cos के थीटा 1, 1 के साथ cos के थीटा को लिखना है अलग, sin स्क्वायर के साथ cos के थीटा को लिखना है अलग। sin वाला तो इजी, बाकी रहा जो cos स्क्वायर वाला, cos स्क्वायर वाले के अंदर हमने फिर उसको 1 प्लस cos थीटा और 2 करके इसकी इंटीग्रेशन करनी है। उस मेथड से करना है तो उस मेथड से कर लेते हैं। एक दूसरा मेथड भी है जो आपको अगर वो याद नहीं तो उससे कर लेना, cos के t dt। चले आपको ये मेथड सिखाया तो इसी मेथड से करते हैं। मैंने बोला था कि जब हम 2 पावर को सेपरेट करते हैं तो फिर हमने उस 2 पावर को सेपरेट करने का मकसद ये होता है कि हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है इनटू cos स्क्वायर t dt। प्रॉब्लम बेटा पता कहां से आती है, जब हमने इसे sin के t को cos के t से मल्टीप्लाई करना है, sin की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव होता है सिर्फ cos, तो यहाँ पे आता है हमारे पास cos स्क्वायर, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है। हम ये इसको करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, आई लेट करके सपोज करके फिर करेंगे, यानी ये काफी लेंथी हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस मेथड से आपको नहीं करवा रहा, आपको बता रहा हूं लेंथी है। इससे बेटर मैं आपको बताने लगा जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप चैप्टर 10 में जो है वो यूज करते हैं। cos की पावर 4 को हमने क्या लिखना है, एक फार्मूला आपने पढ़ा हो, चलिए इसको पहले लिखें cos स्क्वायर t cos स्क्वायर, 4 पावर को हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए, तो हम cos स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा, ये मैंने बारहा दफा बताया है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। इस cos स्क्वायर t की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2t बाय 2 का होल स्क्वायर d ऑफ t। a प्लस b का स्क्वायर फॉर्म, यानी दोनों का अलग-अलग स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर आ गया 4d। ये 4 को इंटीग्रेशन से अभी बाहर लिखने बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1/4 आ गया, बाकी रह गया 1
प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस t 2 cos 2t dt ये हो गया। ये मैंने इसको लिख दिया, बस ये 4 आ गया भाई, बाकी सारा ऐसे है। उसके बाद अभी भी पावर है, यहाँ पे स्क्वायर है बेटे, फार्मूला हम यही यूज करेंगे। लेकिन अगर एंगल डबल हो गया ना, cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में भी यही सिखाया जाता, फिर यहाँ पे भी एंगल डबल हो जाता है, बाकी सारा कुछ सेम। cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2, यानी अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos 2t dt 1/4। इसका आ गया 2 एलसीएम, 1 से 2 कटिंग, 2 पर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटिंग, 1 रह गया, 1 एज इट इज, 1 प्लस cos 4t, 1 से 2 कटिंग, तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 cos 2t dt। ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिखें, 1/8 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t। इन सब की हमने इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट पॉइंट्स मैं बाद में का लिख लूंगा, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, 1/8 3 की इंटीग्रेशन, अब भी इंटीग्रेशन करेंगे। 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 थीटा cos 4t, सॉरी t है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो 3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3t, cos 4t की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 4t और 4, और इसका 4 ऐसे ही cos 2t की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2t और t। लिमिट्स पॉइंट्स है 0 से π/4। अगर ये बस कटिंग हो रहे हैं, 2 1 2 2 यानी आ गया 1/8 3t प्लस sin 4t डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 sin 2t। लिमिट पॉइंट्स है 0 से लेके π/4। अब बेटे लिमिट पॉइंट्स की मैं पुट कर देता हूँ, लिमिट पॉइंट्स कैसे पुट करने हैं, कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है। ये आ गया 1/8 3 प्लस sin 4t की जगह पे हमें पुट करना है π/4 डिवाइडेड बाय 4, t की जगह पे हमने पुट करना है π/4 माइनस t की जगह पे हमने पुट करना है 0, 3 प्लस sin 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 sin 2 इंटू 0, ये ब्रैकेट। दोनों वैल्यूज बेटा पुट किए तो सभी से देखें, ये t था, ये t, ये 2 की जगह पे पहले π/4 पुट किया, माइनस लिखा, फिर इन दोनों की जगह पे 0 पुट किया, बस इतना ही काम हमने किया है। अच्छा, एट लास्ट हमारे पास 1/8 सबसे पहले 3 प्लस ये 4 से कैंसिल, sin पाई डिवाइडेड बाय 4, 2 1s are 2 2s are 2 sin π/2, ये इतना आ गया, माइनस 3 ऐसे ही ये ऊपर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 sin 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 sin 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। अब इसका बस आंसर लिखने लगे 1/8 sin पाई, यानी sin 180 का बेटे आंसर होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0/4, sin 90 का आंसर होता है 1, माइनस 3 प्लस sin 0 का आंसर होता है 0, sin 0 का आंसर हो गया 0। वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन गया 3 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0, और ये बेटे आ गया है 3 प्लस 2 5 माइनस 3 1/8 इंटू 2, कटिंग होने के बाद 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें बेटा। जी ईशा पूछें बेटा, ईशा पूछें। सर 3t जहां आपने लिखा है वहां t की जगह उसकी वैल्यू भी तो आएगी ना, 4/π/4, ये सेकंड कॉलम में। अच्छा 3t है,
जी सर। ये टी भी है, सही कह रहे हैं आंसर गलत आया। हाँ नहीं, इसकी वैल्यू पुट ही की हमने टी आई आई ओ आर, ठीक है बेटा आप सही कह रहे हो। आप इसकी जगह लिखोगे पाई बाई 4, ये तो हमने लिखा ही नहीं, पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4, इधर भी 3 पाई बाई 4, सही कह रहे हैं आप। 3 टी था, सिर्फ 3 नहीं था, दोबारा लिखते हैं इसका। इधर टी ने हमने क्या पुट करना था, 0, इधर 0 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, ये भी 0। अब मेरा ख्याल सही हो गया हमारा। 1/8 3 पाई बाई 4 प्लस 2, 1/8 4 आ गया एलसीएम, 3 पाई प्लस 8, 3 पाई प्लस 8 ओवर 32 शाबाश, ऐसे में आ गया। ठीक है बेटे, अब मेरे ख्याल सही है, ये 3t था, एक मैं बस जल्दी में 3 में लिखा है ना, इसको रीचेक आप निकाल लिया, अच्छी बात है, शाबाश। स्क्रीनशॉट लेने दिए बेटे। दो 3 मिनट है, आई थिंक सो कि एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो कर लेते हैं, इजी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। 26 वाला 27 26 सेम है। ईशा कोई सवाल है बेटे? और क्वेश्चन में 27 करते हैं। 0 से पाई ओवर 4 1/1 प्लस साइन एक्स। इतने ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से आगे आपको शुरू करवा दें कि 26 क्वेश्चन कैसे करना है। बेटा इसको रैशनलाइज करें, कैसे करते हैं रैशनलाइज, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड भी करेंगे। 0 से पाई ओवर 4 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 0 से पाई ओवर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो ये है बेसिकली, यानी वहां पे sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, यानी यही है तकरीबन। यहाँ पर लिखा हुआ है sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर, यानी अगर आपने 20 अब आपने 26 वाला क्वेश्चन खुद करना है। वो कैसे करना है, जैसे मैंने अभी ये करने लगा, अब इस cos स्क्वायर को दोनों बराबर में लिखें, वहां पर भी ऐसे करना है आपने। पहला स्टेप ये होगा कि वहां पर भी cos स्क्वायर, अगर नहीं इसी तरह से करना तो माइनस कॉमन लेके इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26 से sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x, यानी यही है, बस ये ऊपर वाला आगे पीछे हो गया है, माइनस कॉमन लेके आप इसी तरीके से कर लीजिएगा अगर इसकी समझ आए। नहीं तो जरूरी कोई नहीं है, आप डायरेक्ट बस इसमें वैल्यू स्प्लिट करें, यानी इसकी इंटीग्रेशन करें। cos स्क्वायर अलग, sin x ओवर cos स्क्वायर x ना बहुत अलग, इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 0 से पाई ओवर 4 cos स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा secant स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम sin x ओवर cos x into cos of x d of x। ये क्यों लिखा है? 0 से पाई ओवर 4 secant स्क्वायर x, ये एक sin ओवर cos ये बन गया tan x, और ये cos ऊपर जाके बन गया secant x। ये दोनों ही हमें पता है कि ये किसके डेरिवेटिव है, secant स्क्वायर x डेरिवेटिव है tan x का, और ये डेरिवेटिव है secant x का। लिमिट्स पॉइंट है 0 से पाई बाई 4, लिमिट पॉइंट पुट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। tan of पाई बाई 4 माइनस secant of पाई बाई 4 माइनस tan of 0 माइनस secant of 0। tan 5 by 4 का आंसर होता है 1, secant 5 by 4 का आंसर होता है 1/2, और tan 0 का आंसर 0, secant 0 का आंसर होता है 1। 1 माइनस √2 माइनस इंटू माइनस 1
1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हम लिखेंगे 2 माइनस 2